जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लाई हूँ इच्छा नवमी यानी कि आंवला नवमी। तो मैं मुहूर्त बताऊंगी पूजा का, और पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है यह भी बताऊंगी, और कथा भी सुनाऊंगी। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, 2023 अक्षय नवमी पर आंवला पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो जानिए शुभ फल की प्राप्ति और मुहूर्त और पूजा की विधि। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में अक्षय नवमी को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले की पूजन करने का विधान है, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजन की जाती है और पश्चिम बंगाल में इसे जगदात्री पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही इस दिन विशेष रूप से मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पूजन का भी विधान है, जैसे कि इसमें नाम से जो कि पता चलता है। अक्षय नवमी पर किए गए कार्यों में व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं अक्षय नवमी का शुभ फल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो कि 21 नवंबर 2023 प्रातः 3:16 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजन का शुभ समय सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। अक्षय का अर्थ अमर, यानी जिसका कभी भी क्षय ना हो। ऐसे माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य के कार्यों में इसमें जो कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर ही निवास करते हैं, इसलिए इस दिन नवमी में आंवले की पेड़ की पूजन की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आंवले की इच्छा नवमी की कथा आप सभी को सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था, उनका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करते थे, फिर कोई दूसरा कार्य करते थे। भोजन वगैरह आंवले के दान के बाद ही करते थे, इसलिए इनका नाम आंवल्या राजा भी पड़ गया। एक दिन उसके बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार से एक दिन सारा खजाना खाली ही हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उनके प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इससे इनका मेरे ऊपर से विश्वास ही चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज हुआ है। तब राजा ने रानी से कहने लगे, देखो रानी, कहते हैं सत मत छोड़, सुमन सत छोड़े, पत जाए सत छोड़े, लक्ष्मी फिर ना मिलेगी। तो आओ रानी, नहा धो करके
आंवले का दान करते हैं, बाद में भोजन करते हैं। राजा रानी आंवले का दान करने लगे और फिर उन्होंने खाना पीना खाया और खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने वाले व अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन जो कि बहुत बुरे हो गए। राज के दुश्मनों ने सब कुछ उनका छीन लिया। दाने दाने को वो मोहताज हो गए और काम ढूंढने के लिए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिताजी ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू सोचने लगे कि माता पिता के राज का इतना बड़ा मालिक होने के बाद भी आज हम दर दर के भिखारी हो गए। एक दिन जब बहू अपनी सास के बाल बना रही थी तो वह अपनी सास के पीठ में एक मसा देखी और सोचने लग गई कि इस तरीके से मसा तो मेरी सास के पीठ में था और यह सोचकर रोने लग गई। जब कुछ आंसू रानी के ऊपर गिरे तो रानी ने पलट कर देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब बहू ने सारा हाल सुनाया। तो जब जैसे ही उस बहू ने सारा हाल सुनाया तो रानी उन लोगों को पहचान गई। फिर रानी ने भी अपना सारा हाल बहू को सुनाया और कहा कि दान देने से कभी धन खत्म नहीं होता और भी दुगना बढ़ता है। तब बहू को अपने गलती का बहुत ही पछतावा हुआ। तो फ्रेंड्स, यह थी आंवला नवमी की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।